प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं आपको इस्तेमाल करना, आपको यूज करना। परंतु हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि कैसे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास तो कोई गुण नहीं है, मेरे पास तो कोई एबिलिटी नहीं है, मैं कैसे, या फिर प्रभु कैसे मुझे इस्तेमाल कर सकता है। मैं नहीं, कोई और, किसी और को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जिसे परमेश्वर ने वरदानों से भरा होगा उसे प्रभु इस्तेमाल करेगा, मुझे नहीं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, आपको एक उपयोगी बर्तन परमेश्वर बनाना चाहता है। इस बात को आपको अपने हृदय की गहराई से समझना। ये परमेश्वर की योजना है आपके लिए कि आप उसके राज्य के लिए इस्तेमाल हो। चाहे आप कितने भी एक्सक्यूज दे ले, लेकिन यदि आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं तो प्रभु आपको इस्तेमाल करें। चाहे आपके पास फिर कितने भी एक्सक्यूज हो कि मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता, अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके अंदर हो, लेकिन इन सब के बावजूद परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। यदि आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित करते हैं तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। तब फर्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हैं, फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितने वरदान हैं, फर्क नहीं पड़ता। बस यदि आपने प्रभु को अपना जीवन दे दिया और आप चाहते हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे तो वो आपको इस्तेमाल करे। हम मूसा के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर से मूसा से बातचीत की, मूसा को बुलाया, उससे बातचीत की, तो उसने भी एक्सक्यूज देना शुरू किया कि मैं नहीं जा सकता, मैं तो बोलने में भद्दा हूं, मैं उस काबिल नहीं हूं, अनेक प्रकार की बातें। लेकिन परमेश्वर ने उससे एक बात कही और उस बात को आपको भी समझना है। निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय और 2 पद और 3 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने उससे कहा। अब परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या कहा? कि तेरे हाथ में वह क्या है, तेरे हाथ में क्या है। और जानते हैं उसके हाथ में क्या था? उसके हाथ में थी एक चरवाहे की लाठी। लिखा है कि वह बोला, लाठी, ये तो एक नॉर्मल लाठी है प्रभु, जिसके द्वारा मैं भेड़ बकरियों को चराया करता हूं। ये वो लाठी है जिसे मैं कभी कभी पहाड़ चलने के लिए यूज भी करता हूं। ये वो लाठी है जिससे कभी कभी भालू यदि मेरी भेड़ों को काटने आ जाए तो मैं उसे डराता हूं। ये वो लाठी है। ये तो साधारण सी एक लाठी है, ये तो तलवार भी नहीं है, ये तो भाला भी नहीं है, ये तो एक लाठी, एक लकड़ी की लाठी है, लोहे का भी नहीं है, एक लकड़ी की लाठी है। यदि इसे जोर से कहीं मार दिया जाए तो ये टूट जाएगी, इसे कोई हाथ से भी तोड़ सकता है, इतनी नाजुक है। मात्र एक लकड़ी की लाठी है, ये किस काम की? परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, प्रभु लाठी है। फिर परमेश्वर ने 3 पद में कहा कि उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे, उस लाठी को फेंक। और जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भाग गया। वो लाठी जो अभी तक मूसा के हाथ में थी, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि इसे फेंक, और जब उसने नीचे भूमि पर डाला तो वो इतने सी लाठी एक बहुत बड़ा सांप बन गई, जिसे देखकर मूसा डर गया, भाग गया। एक छोटी सी लाठी। मैं सोचता हूं जब मूसा भेड़ बकरियों का चरवाहा था तो आए दिन हो सकता है उसने सांपों को देखा होगा। और मैं सोचता हूं कि जो व्यक्ति जंगल में रहने वाला है और भेड़ बकरियों का चरवाहा है, वो उतना आसानी से सांप को देखकर नहीं डरेगा। लेकिन इस सांप, इसका मतलब बहुत बड़ा था। इस छोटी सी लाठी से ये बहुत बड़ा और जहरीला और बहुत खतरनाक सांप बन गया, जिसे देखकर मूसा वहां से भाग गया। मूसा ने सोचा ये साधारण चीज है, ये तो लाठी है, इसे तो मैं अपनी भेड़ बकरियों को चराया करता हूं, ये किस काम की? लेकिन परमेश्वर ने कहा, तेरे पास क्या है? जो तेरे पास है मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा, कुछ नया नहीं दूंगा तुझे, लेकिन जो तेरे पास है
उसी को मैं अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करूं। आज आपके पास क्या है? यदि आज प्रभु आपसे पूछे कि तेरे पास क्या है, तो आपके पास क्या जवाब होगा कि मेरे पास क्या है? और जो कुछ आपको नजर आए कि मेरे पास ये टैलेंट है, मेरे पास ये गिफ्ट है, चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो, चाहे आपको वो साधारण लग रहा है, चाहे वो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन यदि आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत बड़ा गिफ्ट, बहुत बड़ा वरदान हो जाएगा और आपके लिए वो आशीष का कारण बन जाएगा। वो छोटा सा टैलेंट, वो छोटा सा गिफ्ट, वो छोटा सा चीज जो आपके पास है, यदि आप उसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको उसी के द्वारा शिरोमणि ठहराएंगे, उसी के द्वारा आपको आगे ले जाएंगे, उसी के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। यह साधारण सी लाठी से मूसा ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाया, अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को दिखाया। एक साधारण सी लाठी। परमेश्वर आज सामने आपको कहते हैं कि आपके पास क्या है? तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास? सोचो, आपके पास क्या है? कौन सा वरदान है जो आपके पास है? कौन सा गिफ्ट है जो आपके पास है, जो बचपन से ही आपके अंदर है? वो स्किल कौन सा है? वो बात कौन सी है जिसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं? चाहे वो छोटी सी है, चाहे वो बड़ी है, उसे परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। प्रभु आपको शिरोमणि ठहराएंगे, क्योंकि वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने आप को रोका हुआ है, आपने अपने आप को पीछे किया हुआ है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये ना सोचे कि मेरे पास तो थोड़ा है, लोगों के पास बहुत ज्यादा है वरदान, मेरे पास तो छोटा सा गिफ्ट है, उनके पास तो बड़े बड़े गिफ्ट है। ये छोटा सा वरदान क्या कर लेगा? ये छोटा सा टैलेंट क्या कर लेगा? ये छोटा सा टैलेंट यदि आपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इस्तेमाल करना शुरू किया, ये बहुत कुछ कर सकता है परमेश्वर के राज्य में और आपके जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जो कुछ भी आपके पास है उसे प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। उस टैलेंट को, उस गिफ्ट को, उस वरदान को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। उस स्किल को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। आपको परमेश्वर आगे बढ़ाएगा और यही गिफ्ट, यही स्किल, यही वरदान आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।